बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम सामीन, एक मरतबा फिर आपके साथ उसी टॉपिक के साथ बच्चों की तरबियत। पिछली जो हमारी वीडियो थी, पिछला जो हमारा प्रोग्राम था, उसमें आपने नोट किया कि हमने एक चीज़ पे ज़ोर दिया कि बच्चे हमें नकल करते हैं, बच्चे हमारी ही कॉपी करते हैं। बच्चों की तरबियत की क्या इम्पोर्टेंस है, हम सब बहुत ज़्यादा आगाह हैं इसके मतलब। आप चाइल्ड साइकोलॉजी के लोगों को, बाकी जो हमारे एक्सपर्ट्स हैं, बाकी जो असातिज़ा हैं, उनको आप रूटीन में देखते हैं यूट्यूब पे बात करते हुए, मुख्तलिफ़ चैनल्स पे बात करते हुए। उसी हवाले से हम भी बात करें। हमारा जो प्रोग्राम था बच्चों की तरबियत के हवाले से थोड़ा सा मुख्तलिफ इसलिए था कि हमने अभी हम इस सीरीज़, जैसे प्रोग्राम्स की एक सीरीज़ है, मैं ये ऐसे कहूँगा इसे, इसमें हमने बच्चों की तरबियत के हवाले से किसी प्रिंसिपल की, किसी असूल की, किसी ज़ाब्ते की अभी हमने बात नहीं की। हम उससे पहले एक तरबियत से भी जो बेसिक बात है, उससे भी पहले की जो बात है कि बच्चे ये तरबियत लेते कहाँ से हैं, बच्चे ये तरबियत हासिल कहाँ से करते हैं, हमने उस पे बात की थी। हमने बात की थी कि बच्चे जो अपने इर्द गिर्द जो देखते हैं, जो सुनते हैं, जिसको महसूस करते हैं, जिसको ऑब्ज़र्व करते हैं, जो उनका मुशाहिदा होता है, उसी को जो है आगे लेके चल पड़ते हैं। वालिदैन के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी जो हम समझते हैं, और जो हम वालिदैन बहुत ज़्यादा, पेरेंट्स जो बहुत ज़्यादा जिस पे ज़ोर देते हैं कि बच्चों की परवरिश कैसे हो, उनकी स्कूलिंग, उनका कॉलेज सेलेक्ट करते वक्त, उन्हें यूनिवर्सिटी भेजते वक्त, उनकी शादी ब्याह के मामलात, उनकी करियर के लिए हवाले से, उनकी करियर काउंसलिंग के हवाले से हम बहुत ज़्यादा मुतफक्किर होते हैं। इस सीरीज़ से जो हम हासिल करना चाह रहे हैं कि हम ये चाह रहे हैं, हम देख ये रहे हैं, हम अपनी ऑब्ज़र्वेशंस आपके साथ इस तरह से शेयर कर रहे हैं कि तरबियत का अमल जो है वो शायद इन तमाम अमूर से ज़्यादा अहमियत का हामिल है। हम इससे बताना ये भी चाह रहे हैं कि इस तरबियत के नतीजे में बच्चा जो भी आदाब गुफ्तगू, कम्युनिकेशन स्किल्स, तर्ज़ अमल, बिहेवियर, रिएक्शंस, इमोशंस, जो वो अपने इमीडिएट करीबी लोग हैं, और जाहिर सी बात है इमीडिएट करीबी लोगों में सबसे पहला रोल जो है उसके पेरेंट्स का आता है, उनको वो पकड़ता है और उनको लेके आगे चल पड़ता है। वीडियो के ऊपर हमें फ़ीडबैक भी मिला, कुछ अपने दोस्त अहबाब जो है, हल्का अहबाब में जब बात हुई तो वहाँ इस मौजू पे खुल के बात हुई। उन्होंने कहा डॉक्टर साहब इसे एक्सप्लेन करवाना चाहा, तो मैंने उनके साथ कुछ जो हैं मुशाहिदात जो हैं, और कुछ अपने जो जिस तरह से मैं इस अमल को देखता हूँ बच्चों की तरबियत के, मैंने उनके साथ शेयर किया। तो उनमें जो हमारे कुछ दोस्त हैं उन्होंने इसे बाकअप किया कि आप इसे, ये चीज़ जो है इसे वालिदैन के लिए, पेरेंट्स के लिए मज़ीद आसान बना के इसे, यही जो चीज़ें जो आपने हमारे साथ शेयर की, इसे वालिदैन के साथ भी शेयर कीजिए। मैं आपके साथ यहाँ शेयर कर लेता हूँ। बच्चा जब, देखिए अल्लाह ताला की जो तख्लीक का अमल है, ये बच्चा उसका बड़ा खूबसूरत मज़हर है। बच्चा जब पैदा होता है तो हमने जिस तरह से, मैं इसे देखता हूँ, जिस तरह से मैंने दोस्तों ने शेयर किया, मैं आपके साथ भी शेयर करता हूँ। अब देखिए, जब एक बच्चा पैदा होता है, बच्चा एक घर में अल्लाह ताला औलाद की जो नेमत से नवाजते हैं, तो इसे ज़रा कभी इस नुक्ता नज़र से देखिएगा कि एक बच्चा जो है आपके घर में, वो अल्लाह ताला ने एक अदद CCTV कैमरा भेज दिया। बल्कि मैं तो यहाँ तक, मैंने दोस्तों से शेयर किया, बच्चे की शक्ल में आपको अल्लाह ताला ने 2 CCTV कैमरास दे दिए। समझ आ गई? आगे देखिए, अल्लाह ताला ने इस बच्चे की शक्ल में 2 एंटेनास, 2 माइक्रोफोन्स दे दिए। आप जो बोल रहे हैं, आप इन माइक्रोफोन्स में बोल रहे हैं, बच्चे के उन दोनों कानों की शक्ल में। इन एंटेना से जो आपकी आवाज़ है ये कहीं रिकॉर्ड हो रही है। ये जो उसके पास हैं CCTV कैमरास जो हैं, ये भी कहीं रिकॉर्ड हो रही है। इसकी हार्ड ड्राइव भी कहीं लगी हुई है। तो इनकी हार्ड ड्राइव्स जो हैं एंटेनास की, और जो CCTV है, इसकी फुटेज कहाँ बन रही है, कभी गौर किया? मैं आपको CCTV फुटेज दिखाता हूँ। ये देखिए, ये हार्ड ड्राइव है। तो आप परेशान होंगे कि ये डॉक्टर साहब ये हार्ड ड्राइव है, वाकई इसी तरह कहती है। ये एक तशबीह दी जा रही है, एक मिसाल दी जा रही है। ये स्पॉन्ज है।
आप इसके अंदर जो भी लिक्विड चाहें आप इसमें डालते जाएं तो अपनी कैपेसिटी तक इसे भरता है। ये मिसाल जानबूझ के आपको दिखाई गई, जितनी सादा है उतनी ही आसान है समझने में और उतने ही भरपूर तरीके से समझाया जा सकता है। होता क्या है, मैं अपने बच्चे के सामने जो भी अमल करता हूँ, जो भी इन CCTV कैमरास के ज़रिए वो रिकॉर्ड करता है, वो इस स्पॉन्ज में वो भरना शुरू कर देता है दिमाग में। जो इन आलों से वो सुनता है, अपने कानों से सुनता है, वो उसको लेके इसमें भरना शुरू करता है। याद रखिए, पैदा जब बच्चा होता है तो ये स्पंज खाली होता है। आपने इसमें जो भी भरना है, जो भी उसके ब्रेन ने रजिस्टर करना है, जो भी उसने कैप्चर करना है अपने विजुअल जो है तजर्बे से, जो भी अपने ऑडिटरी तजर्बे से, जो भी उसने समय और बसरी लिहाज से जो भी उसने रिकॉर्ड करना है, ये पहली मरतबा होगा, ये उसके लिए नॉर्मल होगा। तो ये उसकी तरबियत गाह होगी। कहाँ से तरबियत गाह होगी? जो उसके इर्द गिर्द, और सबसे पहले उसके इर्द गिर्द कौन होंगे? उसके पेरेंट्स। तो उसने जो भी यहाँ से लेना है, उसने इस स्पॉन्ज के ऊपर उसने उसके अंदर जज़ब करता जाएगा। तो अगर हम अपने बच्चे जब उनके सामने कोई हरफ कहते हैं, कोई बात बोलते हैं, कोई तर्ज़ अमल इख्तियार करते हैं, हम उनके सामने कुछ एक्ट करते हैं, कुछ रिएक्ट करते हैं, किसी तरह से रिस्पॉन्ड करते हैं, हम चैलेंज किस तरह से लेते हैं, हम अपने घर में अपने मैं हस्बैंड से कैसे बात कर रही हूँ, मैं अपनी बीवी से कैसे बात कर रहा हूँ, मैं अपने भाई से कैसे बात कर रहा हूँ, मैं अपनी बहन से कैसे बात कर रहा हूँ, मैं अपने पेरेंट्स से कैसे बात कर रहा हूँ, वो यहाँ से सीखना शुरू करता है। और यकीन यानी जब आप जिस चीज़ को पहली मरतबा होते देखते हैं, आप समझते हैं कि शायद इसके होने का, इसके करने का, इसके साथ रिएक्ट करने का, इसके साथ बात करने का यही नॉर्मल तरीका है। यहाँ रुक जाइए। जब आपने उसे एक नॉर्मल चीज़ आपने बता दी, उसके पास सीखने की और कोई स्कूल और कोई शाहिदागाह और कोई ऑब्ज़र्वेशन का पॉइंट नहीं था, मैं और आप पेरेंट की शक्ल में जो उसे सिखा रहे हैं। फिर जब मैं ये कहता हूँ कि मेरा बच्चा बहुत ज़िद्दी है, वो मेरी बात नहीं मानता, वो झगड़ालू है, बात समझ आ गई? उसने ये सारा कहाँ से सीखा? तो बच्चे की तरबियत, उसके असूल ज़वाबित बताने से पहले ये याद रखिएगा, मैं अभी अगली भी 2-3 वीडियोस इसी टॉपिक पे करूँगा। बच्चे हमें नकल करते हैं, उनका ब्रेन, आप इसे इस दफ़ा की आज के एपिसोड को आप ये पैगाम लेके जाइए कि बच्चे का जहन एक स्पॉन्ज की मानद है, उसमें अभी कोई लिक्विड नहीं भरा हुआ, उसमें कोई माया, कोई इन्फॉर्मेशन रिकॉर्डेड नहीं है, उसके अंदर कोई ऑब्जर्वेशन रिकॉर्डेड नहीं है। उसने जो भी रिकॉर्ड करना है वो आपसे रिकॉर्ड करना है। और जब आप स्पंज को निचोड़ेंगे, जब उस ब्रेन का कोई एक्ट निकलेगा, तो उसमें से वही लिक्विड निकलेगा, उसमें से वही मादा निकलेगा जो मैंने उसके अंदर फीड किया होगा, उसके लिए नॉर्मल होगा। तो चुनाचे अगर मैं ये चाहता हूँ, अगर आप ये चाहते हैं कि मेरा बच्चा बहुत शुस्ता गुफ्तगू करे, उसके सामने जिस तरह की गुफ्तगू चाहते हैं उसी तरह की कीजिए। अगर आप ये चाहते हैं कि मेरा बच्चा, उसके अंदर डर और खौफ ना हो, तो उसके अंदर डर और खौफ मत बैठने दीजिए अपनी गुफ्तगू के ज़रिए। उसके सामने अपने आप को जो आपने पोज करना है, जो एक्ट करना है, जो रिएक्ट करना है, वो उसी तरह से कीजिए जो आप अपने बच्चे को सिखाना चाह रहे हैं। अगर आप चाहते हैं कि आपका बच्चा वो हुस्न सलूक जो है उसका मुजाहरा करे, तो उसके सामने बहरहाल आप ही का जो हुस्न सलूक है वो उसके लिए मिसाल बनेगा। तो चुनाचे बोल चाल में, तर्ज़ अमल में, हुस्न अखलाक में, कारकर्दगी के लिहाज से, सोच विचार के लिहाज से जो मिसाल हम उसके लिए सेट करेंगे वो वही उसी तरह से आगे लेके चलेगा। मैं आपके साथ ये 2 तस्वीरें शेयर कर रहा हूँ, मैं आपको इसकी मिसाल देना चाहता हूँ। मैं आपके साथ 2 तस्वीरें शेयर कर रहा हूँ, ये आपके सामने तस्वीर शेयर हो रही होगी। इसमें देखिए, ये वही बच्चा है जिसकी तस्वीर पिछली मरतबा मैंने आपके साथ शेयर की थी और मैंने कहा था इसने मुझे कॉपी किया। और आप देखिए क्या कमाल तस्वीर थी। कमाल इसलिए कि मेरी थी? नहीं, इसलिए नहीं थी। कमाल इसलिए थी कि बच्चे ने क्या कमाल उसे कॉपी किया था। मेरे हर एंगल को, मेरे हर हरकत को, मेरी हर अदा को, मेरे हर एक्शन को उसने बिल्कुल उसी तरह से कॉपी किया हुआ था। इस तस्वीर में देखिए,
میں نے یہ تصویر دیکھی، بچے کے ہاتھ میں آپ دیکھ رہے ہیں اس نے ببل بنایا ہوا ہے. میں ببل دیکھ کے میں بڑا خوش ہوا کہ میرا بچہ جو ہے وہ بہت اچھا پلے فل ہے، ببل بنا کے پھر رہا ہے. لیکن آپ غور کیجئے کہ اس کے ہاتھ میں یہ ببل اس نے کس چیز پہ بنایا ہوا ہے. فار می اٹ واز الارمنگ. یہ میری سیزرس ہے، میرے انسٹرومنٹس کی کٹ ہے جس کے اوپر اس نے وہ بچہ ببل بنا کے پھر رہا ہے. میں ایک ڈاکٹر ہوں، میں نے اپنی اسٹڈی میں میرے پاس کٹس پڑی تھی جس کے اندر جو ہے سیزر بھی پڑی تھی. بچے نے سیزر اٹھائی اور اس کے اوپر ببل بنا کے پھرنا شروع کر دیا. تو ویڈیو تو میں آج یہ غالباً اس میں کوئی میں 15-16 سال بعد بنا رہا ہوں. لیکن اس وقت میں نے جو سوچا میں آج بھی اسی طرح سے سوچتا ہوں جیسے میں ایسے 15 سال پہلے سوچتا تھا. آپ اپنی جبلت جیسے تبدیل نہیں کر سکتے. میں نے بجائے بچے کو منع کرنے کے، میں نے اس کے ساتھ انجوائے کیا، میں نے اس کے ببلز کو انجوائے کیا. میں نے کہا اور بنا کے، میں نے اس کے ساتھ مل کے کچھ تھوڑے سے ببلز بھی بنائے. یاد رکھیے بچے میں کاپی کرتے ہیں. تو میں اسے دیکھ کے خوش ہو رہا تھا، میں ببل بنا رہا تھا، میرا بچہ ببل بنا رہا تھا. لیکن دا مومنٹ اس نے کھیل ختم کیا، میں نے اپنے آپ کو اپنے سامنے کھڑا کر لیا کہ ڈاکٹر صاحب بچے کو کیا تربیت دے رہے ہو. وہ میرے انسٹرومنٹس کو اٹھا رہا تھا، تو میں نے انسٹرومنٹس ختم نہیں کیے وہاں سے، میں نے انسٹرومنٹس اٹھا کے ان کی جگہ پہ مارکر رکھ دیے. اب یہ اگلی تصویر دیکھیے. اب میرا بچہ ببل تو بنا رہا تھا، ببل وہ اسی کے ساتھ بنا رہا تھا، لیکن میں نے یہ دیکھا کہ میں نے اس کے ہاتھ میں پہلے سیزر دی تو اس نے سیزر کے ساتھ کھیلنا شروع کر دیا. میں نے اس کے ہاتھ میں قلم دیا تو آپ دیکھیے کہ کتنا خوبصورت اس نے چیتے کی تصویر بنائی ہے. میں نے اسے بھی اپریشیٹ کیا. اگلی بات میں نے اپریشیٹ کیا کی، میں نے اس کے ہاتھ میں بجائے اس کے کہ وہ چہرے پہ بنائے، وہ دیواروں پہ بنائے یہ نشانات، میں نے اس کے ہاتھ میں کاپی دے دی. بتانا آپ کو یہ تھا بچے ہماری نقل کرتے ہیں. بچوں کو اچھی چیز دیجئے نقل کرنے کے لیے. ان ٹی وی کیمراز کو اچھے ویوز دے دیجئے. یاد رکھیے جب ہم جاتے ہیں اور لکھا ہوا دیکھتے ہیں کہ دس پریمیسز از بینگ واچڈ بائی دا CCTV کیمراز، ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم وہاں گند نہیں پھینکتے، ہم وہاں حرکت جو ہے وہ کوئی خراب حرکت نہیں کرتے، ہم بڑے اٹینشن ہو جاتے ہیں، ہم بڑا کیئرفل ہو جاتے ہیں. میرا آپ سے کہنا یہی ہے، جب یہ CCTV کیمراز اللہ تعالیٰ بھیج دیتے ہیں بچے، ان کے سامنے بھی اسی طرح سے بیہیو کیجئے جیسے ہم کسی عام جگہ پہ، کسی عام پریمیسز، کسی عام بلڈنگ میں CCTV کیمرہ کے ہوتے ہوئے بیہیو کرتے ہیں. جب بچے آپ کے اراؤنڈ ہو، جس طرح سے آپ بڑے کیئرفل ہو جاتے ہیں. اگر میری بات کو کوئی ریکارڈ کیا جا رہا ہو، اگر میری بات کو یہاں ریکارڈ کیا جائے، دیکھیے میں کوشش کروں گا ارد گرد شور نہ ہو، بہت اچھا جو نا انوائرمنٹ ہو، میری آواز بڑی کلیئر جا رہی ہو، میری آواز میں کچھ چینج نہ، میں کچھ برا لفظ نہ بول سکوں، میرے سامنے کیمرہ لگا ہوا ہے. اسی طرح سے یہ بچے بھی ہمارے سامنے، وہاں پہ بھی جو بولنا شستہ بولیے، اچھا بولیے، خوبصورت بولیے. اپنے اللہ تعالیٰ کی اس آیت کا جو ہے تھوڑا سا مجسم بننے کی کوشش کیجئے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ. تو اپنے بچوں کو اپنے رب کی یہ جو تقویم ہے، یہ جو تخلیق ہے وہ بن کے دکھائیے. یقین جانیے بچے بھی اسی طرح کی تخلیق بنیں گے. تو میں اسے یہاں کنکلوڈ کرتا ہوں. پچھلی مرتبہ ہم نے کہا تھا بچے کاپی کرتے ہیں، آج بھی ہم اسی کو لے کے آگے چلے. بچے کاپی کرتے ہیں. جب آپ دیکھیں کہ آپ کی کوئی حرکت خراب ہے یا کچھ تھوڑا سا قابل گرفت ہو سکتی ہے، اپنی اس حرکت کو چینج کیجئے، بچے کو چینج مت کیجئے، کیونکہ بچے نے آپ کو کاپی کرنا. نمبر 1. نمبر 2، بچے کا جو ذہن ہے وہ ایک اسپونج کی مانند ہے. آپ اس کے اندر جو محلول، جو لیکوڈ، جو مایع، جو مادہ اس کے اندر دیں گے اسی طرح کا اس میں سے نکلے گا. تو اس اسپونج کو جو پہلی مرتبہ بھرنا ہے وہ آپ نے بھرنا ہے. آپ اس کے اندر جو بھی عمل ڈالیں گے، جو گفتگو ڈالیں گے، جو طرز عمل ڈالیں گے، جو بیہیویئر ڈالیں گے، وہ سارے کا سارا آپ سے کاپی کیا ہوا ہوگا. اور مائنڈ یو، یہ پہلی مرتبہ اس میں جا رہا ہوگا، یہ بچے کے ذہن میں رجسٹر ہوگا کہ یہی چیز نارمل ہے. تو آپ نے پہلی جو سے چیزیں نارمل چیزیں دینی ہیں وہ تمام کی تمام مثبت ہونی چاہیے، تمام کی تمام پازیٹیو ہونی چاہیے اور احسن ہونی چاہیے. کیوں؟ بچہ آپ کو کاپی کرے گا. بچے کا ذہن جو ہے وہ بالکل خالی ذہن بچہ آتا ہے، وہ ہمیں دیکھ کے اس کی تختی وہاں سے لکھنی شروع ہوتی ہے. جو حروف اس پہ میں لکھتا ہوں، جو پورنے اس پہ میں ڈالتا ہوں، جو جملے اس پہ میں لکھتا ہوں، وہی اس پہ نقش ہوں گے. اور وہ نقش، پہلا نقش جو ہے وہ بڑا دیر پا ہوتا ہے. یہ ذہن میں رکھیے گا. وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ.